नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैंने आपको वीडियो देने जा रहा हूँ। आज मैंने शायद टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनाइटी इन डाइवर्सिटी। तो देखिए, नोट्स आप लोगों ने एक क्वेश्चन रखा, उसकी वजह से मैंने एक वीडियो वाला बनाना सोचा भी। देखो बेटा, नोट्स आप लोगों को वैसे तो बनाने होते हैं, लेकिन अभी छोटी क्लास है तो पहले चैप्टर ख़त्म कर दूँगा 3-4 दिन में। फिर नोट्स का एक इकट्ठा वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो में पूरे नोट्स समझा डालूँगा और उस नोट्स को कॉपी में कर लेना, वही नोट तैयार कर लेना, चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो पहले आज ये पढ़ा देता हूँ यहाँ तक, फिर नोट्स 3-4 दिन बाद जब पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँगा तब कर दूँगा, ठीक है। तो यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, देखिए मैंने शायद 27 या 26 को लास्ट वीडियो अपलोड करा था। 10 या 11 डेज़ बाद मैं आप लोगों के पास दोबारा आ रहा हूँ। तो ठीक है, यूनाइटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है हमारे देश में, हमारे प्रांतीय विभिन्नताएं हम लोगों ने पढ़ा था और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। अब हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोग एक दूसरे की डाइवर्सिटी का सम्मान भी कैसे करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ देखो सभी धर्मों का सम्मान है। ये डाइवर्सिटी तो है भाई। देखिए, आदमी तो एक है, बट डाइवर्सिटी क्या है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पंजाबी है। तो हमारे यहाँ क्या है, सब में यूनिटी है भाई। जो जो रूल इसके लिए हैं वही रूल इसके लिए हैं, जो रूल इसके लिए वही रूल इसके लिए हैं। सभी को समान अधिकार हैं, भले ही चाहे डिफरेंट के। समझाने का मेन तात्पर्य यह है कि आप चाहे जितनी ही बदर डाइवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, बट राइट्स आपके एक हायर से लोअर। देखिए, 3 स्टेट होते हैं, हाई स्टेट, मिडिल स्टेट एंड लोअर स्टेट। तीनों के राइट हमेशा समाज में सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए इस पैराग्राफ को अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इन डिफरेंट फील्ड्स, फिजिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस, देयर इज़ अ फंडामेंटल यूनिटी। देखिए, इतनी सारी डाइवर्सिटी हैं, उसके अतिरिक्त क्या होते हैं, जैसे कि फिजिकल हो गई डाइवर्सिटी, आदमी आदमी डाइवर्सिटी। फिजिकल डाइवर्सिटी मीन्स जैसे कि ये हिंदू है ये आदमी, ये मुस्लिम है आदमी, ये पंजाबी है, तो ये फिजिकल डाइवर्सिटी के अंदर आ गया। सोशल डाइवर्सिटी, सॉरी, ये सोशल डाइवर्सिटी के अंदर आया है, ये सोशल डाइवर्सिटी के अंदर आया है। फिजिकल डाइवर्सिटी क्या है कि ये आदमी लंबा है, ये आदमी मोटा है, ये आदमी चौड़ा है, तो ये इनकी फिजिकल डाइवर्सिटी है। और सोशल डाइवर्सिटी क्या है, ये इस कास्ट, इस, देखिए किसी व्यक्ति की अगर उसके कास्ट, जाति, धर्म, मजहब के अनुसार अगर उसकी डाइवर्सिटी को अगर आप बांटा जाता है तो उसको हम लोग सोशल डाइवर्सिटी कहते हैं। और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी उसके रंग, रूप एवं आकार के आधार पर अगर बांटा जाता है तो उसे हम लोग पॉलिटिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, सॉरी फिजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ फंडामेंटल के लिए लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है। कोई हिंदू, मुस्लिम, किसान सब बता चुका हूँ। देयर इज़ अ फंडामेंटल, देखिए चाहे जितनी भी डाइवर्सिटी हो, सभी डाइवर्सिटी में एक एक फंडामेंटल यूनिट है भाई। देखिए, सब में अपनी समान एक एकता है कि भाई जैसे हिंदू हैं उनको भी समान अधिकार, उनको भी समान। देखो, जितने भी रिलीजियस डाइवर्सिटी हैं, सभी जितने भी रिलीजियस लोग हैं, सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का पूर्ण अधिकार है। तो वही लिखा हुआ है, सबको मतलब अपना अपना फंडामेंटल यूनिटी है, सबके पास अपनी अपनी मतलब मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल यूनिटी का मतलब है संविधान में लिखा हुआ है ये अधिकार। संविधान में लिखा हुआ अधिकार कि चाहे जितनी भी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र आदि से बिलोंग करने वाला आदमी के सेम अधिकार होंगे अदर जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से बिलोंग करने वाले आदमी के, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है दैट ब्लाइंड्स द होल ऑफ द इंडिया। देखिए, इसी कारण से अगर देखिए मान लीजिए सभी धर्मों का सम्मान ना हो, अगर सभी चीज़ों का क्या कहते हैं एकता या फिर सम्मान ना हो, तो क्या भारत जैसा एक इतना बड़ा 135 करोड़ की आबादी वाला देश क्या जीवित रह पाएगा? कभी जीवित नहीं रह पाएगा भाई। देखिए, जैसे हिंदू लोग हैं, अभी हिंदू लोग हैं, जैसे मान लीजिए, चलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी, चलिए। अच्छा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ अ फंडामेंटल यूनिटी। देखिए, सब में अपनी अपनी एक फंडामेंटल, चाहे जितनी भी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से आदमी बिलोंग करता हो, लेकिन बल्कि उनके पास अपनी एक फंडामेंटल यूनिटी पाई जाती है। ओके, देखिए फंडामेंटल, देखिए चाहे जितनी भी आदमी, देखिए आदमी तो सेम है, बट डाइवर्सिटी क्या है, उसके जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से बिलोंग करने वाला, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, भले ही चाहे जितनी डाइवर्सिटी, चाहे जितना ही आदमी और आदमी में चाहे जितना ही फर्क हो, देखो मजहब क्या होता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। रंग रूप के आधार, ये काला है, गोरा है, तो ये मजहब होता है। जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र, मजहब आदि के आधार पर जितनी भी डाइवर्सिटी निकाली जाए, बट मेन यूनिटी क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल यूनिटी होनी चाहिए, संविधान में लिखी हुई है ये फंडामेंटल यूनिटी कि सभी चाहे जितनी भी जाति, धर्म, मजहब से बिलोंग करने वाला आदमी होगा, सभी लोगों के पास अपने अपने फंडामेंटल राइट्स होंगे, सभी लोगों के पास अपने अपने संवैधानिक अधिकार होंगे। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि फंडामेंटल, अगर देखिए मान लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए अभी क्या है
जैसे ये सब चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो सभी धर्मों का सम्मान होता है, और जो चाहे जितनी भी जाति धर्म मजहब, चाहे जितना भी कुछ भी कहीं से भी बिलोंग करने वाला आदमी हो, उसकी सम्मान होता है अनेक व्यक्तियों में। बट अगर आप सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी क्या करें कि एक ही जाति का केवल सम्मान करें, दैट इज़ हिंदू, तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? वो तो फिर अन्याय होगा बाकी दूसरों के साथ, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, ये अंदर कैटेगरीज बिलोंग करने वाले लोग, तो इनके साथ तो ये अपमान होगा। तो इसी कारण से क्या बोलते हैं, अगर ये जो देखिए, अगर एकता ना हो, क्या बोलते हैं, सभी डाइवर्सिटीज़ में, चाहे जाति धर्म मजहब के आधार पर एकता अगर ना हो, तो भारत जैसा इतना 135 करोड़ की आबादी वाला देश कभी चल ना पाए। ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसके बाद लिखा है, वी कैन से दैट इंडिया इज़ जस्ट लाइक अ रेनबो विद मैनी कलर। देखिए, येस, आई विल से ऑल्सो, इंडिया एक रेनबो की तरह है, बहुत सारे कलर, जैसे रेनबो में 7 कलर आते हैं। पता है आप लोगों को फार्मूला, मूवेम जिसम होता है फार्मूला, तो नाम याद कर सकते हो, ठीक है। अरे सॉरी, मैंने गलत बता दिया है, कलर का गलत बता दिया मैंने जुपिटर वाला, मैंने क्या, वो जो नहीं होते प्लैनेट्स वाले। चलिए आप लोग बताइएगा रेनबो में कितने कलर होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो अब लिखा हुआ है इसमें, वी कैन से दैट इंडिया इज जस्ट लाइक अ रेनबो विद मैनी कलर्स। हम लोग कह सकते हैं भाई, जैसे रेनबो में बहुत सारे 7 कलर होते हैं, उसी तरह भारत में बहुत सारी जात धर्म मजहब के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ लोग। मतलब देखिए, कलर का मतलब है डाइवर्सिटी, इसमें कलर का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी, यानी कि जैसे कि क्या बोलते हैं, एक रेनबो के अंदर बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही भारत के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी के लोग प्रेजेंट हैं। अब वो डाइवर्सिटी किसी भी उनके रूप, रंग, फिजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है, सोशल डाइवर्सिटी हो सकती है, और उनके जाति धर्म मजहब क्षेत्र आदि से भी डाइवर्सिटी निकाली जा सकती है। और क्या है यहाँ पे था, मैं ओके, पीपल ऑफ डाइवर्स ओरिजिन। देखिए क्या लिखा है, द फ्रेज यूनाइटी इन डाइवर्सिटी वॉज क्वाइंड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए जो यूनिटी है डाइवर्सिटी की, ये देखिए डाइवर्सिटी इन यूनिटी, देखिए ये जो टर्म है कि जितनी भी डाइवर्सिटी के लोग हैं, जाति धर्म मजहब से बिलोंग करने वाले लोग हैं, सब में समान अपना अधिकार होना चाहिए, समान एकता, फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए, फंडामेंटल यूनिटी होनी चाहिए। इसका वो सबसे पहला जो टर्म था, क्वाइंड करा था किसने, जवाहरलाल नेहरू ने करा था, ठीक है। तो ये याद करने वाला है। People of diverse origins came to our country from time to time and made India their home. Their way of living, ideas, art and architecture, cuisines, dresses were either assembled or adopted by the pupil layer. देखिए, डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग यहाँ पे रहने आते हैं। अमेरिका से कुछ लोग चले आ रहे हैं, कुछ लोग ब्राज़ील से, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से, बहुत सारे जगहों प्रांतों से लोग यहाँ भारत में आते हैं। और अब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए, पीपल ऑफ डाइवर्स ओरिजिन्स केम टू अवर कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मेड इंडिया, और भारत को क्या कहते हैं, अपना घर बना देते हैं। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं भाई, कुछ लोग तो क्या है, माइग्रेशन के लिए आते हैं, कि आते हैं और चले जाते हैं वापस। बट कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो अपने भारत को घर ही बना देते हैं। तो ये अपना अपना सोच है। अब क्यों बनाते हैं भाई, क्या कारण है घर बनाने का? भाई देखिए, आते ही क्यों हैं? सबसे पहले कारण क्या है भाई, इससे भारत में कैसी क्या चीज़ है कि 135 करोड़ की आबादी होने के बाद भी इतने सारे लोग भारत में चले आते हैं? बिकॉज ऑफ फंडामेंटल यूनिटी। क्योंकि फंडामेंटल यूनिटी जिस तरह से आपको भारत में मिलेगी, उस तरह से आपको फंडामेंटल यूनिटी वहाँ पे नहीं मिलेगी। मौलिक अधिकारों की सबसे ज़्यादा उपेक्षा भारत में है, हालांकि अन्य देशों की अपेक्षा। तो वही चीज़ है कि देर देर क्योंकि देखिए क्यों आते हैं, क्योंकि देखिए उनके लिविंग आइडियाज़, उनके आइडियाज़, आर्ट, आर्किटेक्चर, क्यूजीन, यानी कि उनके संविधानिक अधिकारों आदि सब, उनकी ड्रेसों, उनके पहनावों को देखकर लोग उनसे आश्चर्यचकित होते हैं, प्रभावित होते हैं, और उनके पास आने की भी सोचते हैं, भारत में आकर रहने की, या फिर भारत के निवासी बनने, या फिर इनहेबिटेंट बनने की सोचते हैं। वर आइदर असेंबल्ड और अडॉप्टेड बाय द पीपल एयर। और जो यहाँ के लोग हैं वो भगाएंगे, छोड़ो ना उनको, भाई आए हो तो आप लोग अडॉप्ट करते हैं। वहाँ यहाँ के देखिए बाहरी लोग जैसे आते हैं तो यहाँ के लोग अडॉप्ट भी करते हैं, चले ठीक है आप आइए रहिए, आपको हमें क्या दिक्कत, आप रहिए आके, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे वहाँ के लोग आते हैं, यहाँ के जाति धर्म क्षेत्र मजहब से प्रभावित होकर, यहाँ के लोगों के पहनावे से प्रभावित होकर वहाँ भारत में आते हैं, तो भारत के लोग भी उनको बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट करते हैं, अच्छी तरह से अच्छे से व्यवहार करते हैं उनसे। तो यू मस्ट हैव हियर द वर्ड यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। देखिए आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये एक फ्रेज़ है, यूनाइटेड वी स्टैंड। जब तक हम लोग एक रहेंगे तब तक हम खड़े रहेंगे, और जिस दिन हम लोग अलग हो गए उस दिन हम लोग गिर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटी हैं, अगर इन डाइवर्सिटी की कहते हैं अगर इन डाइवर्सिटी में फंडामेंटल यूनिटी ना की जाए, भारत सरकार द्वारा फंडामेंटल यूनिटी ना की जाए, तो क्या ये देश चल पाए? कभी ना चल पाए, देश टूट जाए। अगर एक ही जाति धर्म मजहब क्षेत्र के आदमियों का ज़्यादा सम्मान किया जाए, तो क्या दूसरे जाति धर्म क्षेत्र मजहब के लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो यही कारण है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और अगर डिवाइड होगा तो फॉल हो जाएंगे। अब तो समझ गए होगे फ्रेज़, नो वन कैन डेनी द फैक्चर। मैं इसको दूसरे वीडियो में अपलोड करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर अपलोडिंग बहुत टाइम लगता है, तो फॉर इंस्टेंट मैं तुरंत अपलोड करता हूँ ये वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।